मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सोनिया विहार वालों की आवाज को क्या हो गया है? ठंड है मगर इतनी नहीं है कि आवाज ऐसी आए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए जरा। रोड पर छतों पर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और मेरे मित्र भाई मनोज तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, जिलाध्यक्ष बहन पूनम जी, जिले के प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह जी, बहन सारिका जैन जी, जसवंत सिंह रावत जी, राजकुमार झा, श्री ठाकुर अवधेश सिंह जी, श्री ब्रुजेश सिंह जी, बहन सोनी पांडे जी, मास्टर सतपाल सिंह, बहन नीता बिष्ट, श्री प्रमोद झा, सुग्रीव चौधरी, नेहा उप्रेती, चमनलाल शर्मा और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, करावल नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कपिल। कपिल आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ कपिल मिश्रा के लिए सब लोग। और आज के कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या में आए हुए सोनिया विहार करावल नगर के प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। ये मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। मोबाइल वाले भाई साहब आप भी बैठ जाओ। आज मैं करावल नगर विधानसभा में स्थित मां दुर्गा के मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और बालाजी मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां स्थित कंठी माता मंदिर में विराजमान शीतला माता को भी प्रणाम करता हूं और बाबा श्यामवीर जी की धरती को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। मित्रों, यहां पर मनोज जी और कपिल भाई जब भाषण करते थे, मैंने आपका मूड देखा। मैंने पूनम जी को बताया मुझे काहे को बुलाया है, वैसे ही कपिल मिश्रा जीतने जा रहा है। मगर अच्छा किया मुझे बुलाया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सभा यमुना जी के घाट पर रखी है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, 2 साल के बाद जो छठ आएगी मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। यमुना में डुबकी लगा। एक केजरीवाल जी ने सारे पूर्वांचल वालों से, उत्तराखंडियों से छल किया है। उन्होंने कहा था यमुना जी का पानी हम शुद्ध कर देंगे, बाद में कोई योजना भी नहीं लाए, प्रयास भी नहीं किया, हमें करने भी नहीं दिया और उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगा कर गए।
अब भाजपा कार्यकर्ता भी भोले हैं, कटआउट को डुबकी लगवा दिए, बाहर निकाला, छोड़कर चले गए। फिर मैंने पूछा वो कटआउट का क्या हुआ, तो ढूंढने निकले, कटआउट न मिले। दिल्ली पुलिस को बताया कटआउट कहां गया भाई, हमें तबीयत पूछनी है। तो ढूंढते ढूंढते एम्स के आईसीयू से वो कटआउट मिला, कटआउट भी बीमार पड़ गया। यमुना जी में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल जी ने लगाया। मैं आज सोनिया विहार वालों को पूछने आया हूं, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना जी के पवित्र पानी में जहर घोले? आप मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं? और मैं पूछ रहा हूं 3 दिन से, कौन सा जहर घोला, कहां टेस्ट कराया? अगर जहर घोला था तो वो जहर वाला पानी कहां डाला, कहां गया वो पानी? कुछ नहीं बोलते हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, आपके झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है, आपदा जाने वाली है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको पूछता हूं, किसी का 50,000 गज का घर है भाई? अरे जोर से बोलो, है क्या? किसी का है तो यहां वो मनोज जी सम्मान करे उसका कि हो बड़े सेठ रह रहे यहां, 50,000 गज का इसका घर है किसी का? किसी के घर में 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? किसी के घर में 4 करोड़ के रिमोट से खुलने वाले पर्दे लगे हैं क्या? किसी के घर में 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं क्या? किसी के घर में ताली से बंद और चालू होने वाली ट्यूबलाइट है क्या? 16 स्मार्ट टीवी किसी के घर में है क्या? 1 करोड़ 50 लाख की कालीन किसी के घर में बिछाई गई है क्या? किसी के शौचालय में सोने का कमोड है क्या? सपना लगता है ना, सपना लगता है ना भाई, पक्का? कोई बात नहीं, ये आपदा को जाने दो। केजरीवाल का शीश महल हम जन दर्शन के लिए खोलेंगे, ये सब केजरीवाल के घर में था। भाइयों बहनों, ये रुपया किसका है? सोनिया विहार वालों, ये रुपया किसका है? 52 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के घर के लिए। ये रुपया कोई आप पार्टी का नहीं है, श्रीमान केजरीवाल जी का नहीं है। ये रुपया मेरे पूर्वांचल वासियों, उत्तराखंड वासियों, सोनिया विहार वालों, आपका रुपया है जिसको बर्बाद किया गया है। और शर्म आनी चाहिए। अन्ना के आंदोलन में गरज गरज कर मुझसे भी बड़े आवाज में कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी बेचारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, रालेगांव सिद्धि गए, तब तक तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। बच्चों की कसम खाई, बच्चों की कसम तोड़कर कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। फिर कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ले ली। और फिर कहा था मैं बंगला भी नहीं लूंगा। एक छोड़ो,
4 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया भाइयों, शीश महल बनाया। इतनी वादा खिलाफी करने वाले आपदा के इस सरदार को आप फिर से सीएम बनाना चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहते हैं? इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। हजारों करोड़ के घपले घोटाले कर कर स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिरों के पास में शराब की दुकानें खोली। यमुना भी साफ नहीं की। अस्पताल के बिस्तर डबल करने थे, एक भी नहीं बढ़ाया। उल्टा दिल्ली वालों को मोदी जी के 5 लाख के इलाज से महरूम रखने का काम किया। दिल्ली वालों, सोनिया विहार वालों, चिंता मत करो, 5 लाख और 5 लाख इसका सूद, 10 लाख रुपए तक का ऑपरेशन समेत सारा इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में कराने का काम करेंगे। मुफ्त। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की जगह हवा में जहर घोला, कूड़े के ढग लग गए और जमुना जी जैसे दिल्ली में पधारी हो ऐसे तालाबों की दिल्ली बना दिया बारिश में जल भराव से। 37 लोग मारे गए। और जब इस सोनिया विहार, करावल नगर, मुस्तफाबाद एक क्षेत्रों में जब आप राइट्स का सामना कर रहे थे, वो राइट्स कराने वालों के साथ खड़े थे, राइट्स कराने वालों के साथ खड़े थे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिसने इतना वादा खिलाफी किया हो उसको क्या जिता सकते हैं? जोर से बोलो, जिता सकते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र लिया है वो पूरा होगा। मोदी जी ने कहा था इस देश से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मनोज को सांसद बनाया, और जो आदत लग गई थी 15 में पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान को लगा क्या होगा, वो भूल गए। सरकार बदल गई है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश को आतंकवाद से मुक्त किया। और सोनिया विहार वालों में कहकर जाता हूं, तिथि लिख देना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश को नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त करने का काम हम करेंगे। मोदी जी ने वादा किया था धारा 370 चली जाएगी, कोई नहीं मानता था, हमारी मखौल उड़ाते थे। और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के दिन धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। आज कश्मीर हमारा शान के साथ भारत माता का मुकुट बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2 करोड़ 80 लाख यात्री कश्मीर में जाते हैं और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा निकल रही है। ये परिवर्तन मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। ये सब
केजरीवाल जी कहते थे मंदिर नहीं, टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। केजरीवाल जी, आपने न तो शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया। हमने तो 13 करोड़ शौचालय गरीब माताओं के लिए बनाए, और इसके साथ साथ 550 साल के बाद जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी हमने किया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। आक्रांताओं ने तोड़े हुए सोमनाथ मंदिर को हम फिर से सोने का बना रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मैं आपको बताने आया हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार न करने का वादा किया था। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। अभी एक बच्चा, मैं नई दिल्ली वाल्मीकि बस्ती में गया। एक बच्चा ने कहा कि भाई साहब, यहां शराब की बोतल आई। तो मैं देखने लगा, यहां कहां से शराब की बोतल आई। थोड़ी देर सबको पूछा, फिर उसको पूछा क्या कहना चाहते, कि अभी केजरीवाल जी आए थे। ये जहां जहां जाते हैं ना, लोगों को शराब की बोतल दिखाई देती। इन्होंने शराब का घोटाला किया। 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, 400 करोड़ का राशन वितरण घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी की बसों का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल का घोटाला, 65,000 फर्जी टेस्ट का घोटाला। मेरे पास पूरी सूची है। अगर मैं पूरी सूची पढ़ूंगा ना, तो कपिल मिश्रा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर सूची समाप्त नहीं होगी। भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी भाई, सभा से काम नहीं चलेगा। एक घोटालेबाज सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसको हटाना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज ही मोदी जी ने हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों के लिए 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की माफी कर दी है। जो गीग वर्कर है, जो अमेजॉन, स्विगी सब में डिलीवरी का काम करते हैं, अन्य प्रकार के गीग वर्कर का काम करते हैं, वो सबको स्वास्थ्य का बीमा मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और इसके साथ साथ हम 10 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना भी चालू कर रहे हैं। और इतनी सारी बहनें आई हैं, इतने समय से बैठी हैं, आप चिंता मत करिए, कपिल मिश्रा को जिता दीजिए। हर महीना 5वीं तारीख कर आपके अकाउंट में 2500 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। देश में जो भाव हो गैस के सिलेंडर का, दिल्ली की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। होली दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये की सहायता मिलेगी। वृद्ध पेंशन को 2500 रुपया हम करेंगे। विधवा पेंशन को 3,000 करेंगे। और हर झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर में 5 रुपये में अटल कैंटीन पौष्टिक थाली खिलाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा सरकार आएगी तो दिल्ली में गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं आपको मोदी जी की गारंटी कहने आया हूं, एक भी गरीब कल्याण योजना भाजपा सरकार बंद नहीं करेगी, उल्टा हम चालू करेंगे। हमारे ऑटो के ड्राइवर, टैक्सी के ड्राइवर 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा देंगे। 50,000 युवाओं को भ्रष्टाचार के बगैर नौकरी देंगे।
20 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। इसके साथ साथ 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। 1300 दुकानों को सील खुलाएंगे और यमुना जी के पानी को साफ कर कर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं परसों रात को नई दिल्ली विधानसभा में गया था। मैं आपको एक समाचार देने आया हूं। इस बार तो नई दिल्ली वालों ने तय किया है कि केजरीवाल को स्वयं को रिकॉर्ड वोट से हराने का फैसला किया है। रिकॉर्ड वोट ये निश्चित हो गया है कि आपदा को हटाना है। नई दिल्ली वालों ने तय किया है कि केजरीवाल को हटाएंगे, हराएंगे। आपको तय करना है यहां से आपदा को हटाकर हमारे भाई